स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आप लोग कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत संध्या सुंदरी पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने संध्या का मानवीकरण करते हुए संध्या रूपी सुंदरी के आकाश से उतरकर पृथ्वी पर छा जाने का बिंब प्रस्तुत किया है। अर्थ देखिए, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कठिन शब्द के अर्थ देखिए, दिवसावसान का अर्थ होगा दिवस का अंत, यानी दिवस का अवसान, मतलब दिन समाप्त हो रहा है, यानी दिन समाप्त होने का समय है। मेघमय, मेघमय का अर्थ होगा बादलों से युक्त, आसमान से, संध्या रूपी सुंदरी, परीसी, परीसी का अर्थ होगा अप्सरा के समान, धीरे धीरे उतर रही है, अर्थात दिवस का अंत समीप आ गया है और संध्या रूपी सुंदरी अप्सरा के समान बादलों से युक्त आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। तात्पर्य यह है कि दिन समाप्त हो रहा है और आसमान में बादल घिर आए हैं और अंधकार होने से संध्या का आगमन हो गया है। तो कवि उसी संध्या को एक नायिका के रूप में चित्रित कर रहा है। आगे देखिए, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तिमिरांचल का अर्थ होगा अंधकार पूर्ण आंचल। संध्या रूपी सुंदरी का आंचल अंधकार से भरा हुआ है और चारों तरफ शांति सी प्रतीत हो रही है, यानी जब शाम हो रहा है तो उस संध्या रूपी सुंदरी का आंचल बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है और उसका आंचल एकदम शांत है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, अधर का अर्थ होगा होंठ। संध्या रूपी सुंदरी के अधर यानी होंठ मधुर हैं, किंतु उसकी मुख मुद्रा बहुत ही गंभीर है, अर्थात वह हास विलास नहीं कर रही है, अर्थात वह प्रसन्न नहीं हो रही है। तात्पर्य यह है कि संध्या रूपी सुंदरी दिन की समाप्ति पर बड़ी ही उदास मन से धीरे धीरे आसमान से उतरते हुए जा रही है। हंसता है तो केवल तारा एक। कवि आगे कह रहे हैं कि जब शाम होता है तो तारे दिखाई देते हैं, तो कोई एक तारा ऐसा है जो चमकीला दिखाई दे रहा है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। कवि आगे कह रहे हैं कि जो संध्या सुंदरी है उसके काले काले बालों में एक तारा गुथा हुआ है। तात्पर्य है कि जब शाम होता है तो तारा दिखने लगता है, तो ऐसा कवि को लग रहा है जैसे संध्या रूपी सुंदरी ने अपने काले घुघराले बालों में एक तारा गूंथ लिया है और जब वह तारा हंसता है तो ऐसा लगता है मानो वह हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो, अर्थात उस संध्या सुंदरी का अभिषेक करता हुआ वह तारा प्रतीत हो रहा है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, निराला ने संध्या रूपी सुंदरी का वर्णन एक नायिका के रूप में किया है। रस श्रृंगार रस है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्त छंद है और अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे देखिए, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली। अलसता, अलसता का अर्थ होगा आलस्य, नीरवता इसका अर्थ होगा सुनसान, अंबर पथ, अंबर पथ का अर्थ होगा आकाश मार्ग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संध्या का सजीव वर्णन किया है। कवि आगे कह रहे हैं कि संध्या रूपी सुंदरी आलस्य की लता के समान है, फिर भी वह कोमलता की कली है, अर्थात संध्या रूपी जो सुंदरी है वह आलसी प्रतीत हो रही है, लेकिन इतना के बाद भी वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोमलता की कली है, अर्थात आलस्य होते हुए भी उसमें कोमलता का गुण विद्यमान है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, कवि
नीरवता को संध्या सुंदरी की सखी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी नीरवता, अर्थात नीरवता का अर्थ होगा शांति, अर्थात संध्या रूपी सुंदरी अपनी सखी नीरवता या शांति के कंधे पर बाहें रखे हुए छासी अंबर पथ से चली, यानी छाया के समान आकाश मार्ग से उतर के चली आ रही है। तात्पर्य यह है कि संध्या सुंदरी कोमल कली के समान खिली हुई दिखाई दे रही है और अपनी सखी शांति के कंधे पर बाहें डाले छाया के समान आकाश मार्ग से उतर रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीड़ा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। कवि आगे कह रहे हैं कि उसके हाथों में कोई बीड़ा नहीं बज रही है, न ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है और नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तात्पर्य है कि जब वह नीचे उतर रही है तो उसके घुंघरू से, यानी जो नुपुर का अर्थ होगा घुंघरू या पायल, यानी उसके पायल से जो घुंघरू की रुंझुन ध्वनि साफ सुनाई नहीं पड़ती। अर्थात संध्या रूपी सुंदरी अपने भीतर अंधकार का साम्राज्य लेकर आ रही है और उसके आने से किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं होता, बल्कि चारों ओर अंधकार का वातावरण छाया हुआ है। निराला जी आगे कहते हैं, संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 का मंद स्वर गूंज रहा है। तात्पर्य है कि चारों ओर केवल और केवल नीरवता अर्थात शांति का ही साम्राज्य है। कहीं से कोई कलबलाहट या कहीं से कोई आवाज़ नहीं हो रही है, सब जगह केवल शांति ही शांति व्याप्त है। आगे देखिए, व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अतिविस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षितिमय जल में नभ में अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो इसके कठिन शब्द के अर्थ देखिए, व्योम मंडल का अर्थ होगा आकाश मंडल, जगती तल का अर्थ होगा पृथ्वी, जगती का मतलब पृथ्वी, तल मतलब तल होता है यानी पृथ्वी तल। अमल कमलिनी दल में इसका अर्थ होगा निर्मल कमलिनी की पंखुड़ियों में। सौंदर्य गर्विता इसका अर्थ होगा रूप गर्विता। अति विस्तृत मतलब बहुत विशाल। वक्ष स्थल में अर्थात हृदय स्थल में। अटल का मतलब होता है निश्चल, यानी जो कहीं से हटे नहीं अर्थात जो टले नहीं। उत्ताल का अर्थ होगा ऊंची। तरंगाघात इसका अर्थ होगा लहरों की चोट। घन का अर्थ होगा बादल। गर्जन का अर्थ होगा शोर। जलधि का अर्थ होगा समुद्र। क्षिति का अर्थ होगा पृथ्वी। अनिल का अर्थ होगा वायु। अनल का अर्थ होगा अग्नि। कवि ने प्रकृति के कोमल एवं कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कह रहे हैं कि संपूर्ण आकाश मंडल में, धरती पर, सरोवर में, शांत सरोवर मतलब सरोवर में, विचार मग्न कमलिनी दल में और अपने सौंदर्य के रूप में इठलाती नदी के विस्तृत वक्ष स्थल पर अर्थात अपने सौंदर्य पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल हृदय स्तर पर धीर वीर गंभीर मुद्रा में रहने वाले और अटल तथा अचल हिमालय की ऊंची, उत्ताल मतलब ऊंची चोटियों पर निश्चल भाल के ऊपर उठते हुए शिखरों पर प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए पृथ्वी तल में, जल में, आकाश में, वायु में, अग्नि में केवल एक अव्यक्त सा चुप 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 ही विद्यमान है। नहीं, तात्पर्य है कि चारों तरफ केवल और केवल शांति का साम्राज्य है। यानी चुपचाप आती हुई संध्या रूपी सुंदरी ने
अपने वातावरण की अनुकूलता की रक्षा में बड़े ही नीरवता जैसे झीने पर्दे डाल दिए हैं। कवि यह कहना चाह रहा है कि जब शाम होता है, यानी जब संध्या रूपी सुंदरी जब नीचे उतरती है, यानी शाम जब ढलने लगता है, तो चारों तरफ एक शांति का आवरण यानी शांति का पर्दा बिछ जाता है। तात्पर्य यह है कि कवि का मानना है कि जब शाम होती है तो चारों तरफ केवल शांति होती है और वही सब जगह गूंजती रहती। आगे देखिए, और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। सस्नेह का अर्थ होगा स्नेहपूर्वक। कवि कह रहे हैं कि संध्या रूपी सुंदरी ने अपने चारों ओर शांति स्थापित कर ली है और अपने आगमन से उसने इस संसार को एक रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही हो और थके हुए प्राणियों को मदिरा का प्याला भरकर स्नेहपूर्वक यानी प्रेम पूर्वक पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुला रही हो। सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग विरहा कुल कमनीय कर्ण से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कवि कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संध्या ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया हो और वह इतने शांत तरीके से आ रही है कि उसको देखकर चारों तरफ शांति व्याप्त होती जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वह मदिरा का प्याला पिलाकर सबको अपनी गोद में, अंक का अर्थ होगा गोद, सबको अपनी गोद में सुलाती चल रही हो, अर्थात सारे पृथ्वी को रात्रि की निद्रा में लीन करती आ रही है। वह सभी प्राणियों के दुख दर्द को भुलाकर अगणित का अर्थ होगा असंख्य मीठे सपने दिखला रहे। यानी जब शाम होता है तो रात होती है तो धीरे धीरे सभी प्राणी नींद के आगोश में चले जाते हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जब संध्या स्वरूपी सुंदरी वापस आती है, उतरती है आसमान पर से, तो धीरे धीरे सभी प्राणियों के दुख दर्द को भुलाकर उन्हें मीठे मीठे सपने दिखलाती है जो उनकी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं। इस प्रकार संध्या स्वयं अपने अस्तित्व का त्याग कर रात्रि में लीन हो जाती है और रात्रि के इस दृश्य को देखकर कवि का अनुराग का अर्थ होगा प्रेम बढ़ जाता है और उसे अपने प्रिया की विरहाकुल मतलब अपने प्रिया की स्मृति सताने लगती है अथवा उसे अपने प्रियतमा की याद आने लगती है। परिणाम स्वरूप वह विरह से व्याकुल होकर उसके कंठ से यानी उसके गले से एक वेदना स्वर निकलता है, अर्थात आधी रात के बाद गाया जाने वाला एक राग, उसे बिहाग कहते हैं। तो जब कवि को उस प्रियतमा की याद आती है तो उसके स्वर से दर्द भरा गीत प्रस्फुटित होने लगता है। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए, रस श्रृंगार रस है, भाषा खड़ी बोली है, छंद मुक्त छंद है, अलंकार मानवीकरण, अनुप्रास और रूपकातिशयोक्ति है। इस कविता में कवि निराला ने रात्रि के शब्द चित्र को अपनी कवि प्रतिभा से साकार कर दिया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।